हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था आफ्ताब और श्रद्धा की लव एंड हेट स्टोरी। तो गाइस, आपको तो पता होगा, टीवी की सुर्खियों में चल रहा है कि उसने आफ्ताब ने इकबालिया जुर्म किया है अपना। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो उसके लिए जब उसने बताया तो आप जान सकते हैं कि कितनी दरिंदगी, इतनी दरिंदगी सिर्फ किस वजह से कि वो श्रद्धा से शादी नहीं करना चाहता था। उसे सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता था। और 4 साल से श्रद्धा लगातार उससे बोल रही थी कि वो शादी कर ले, शादी कर ले, क्योंकि देखिए वो भी एक लड़की है। उसको भी ऐसा फील हो रहा था कि उसने घर वालों से लड़ झगड़ के सारे रिश्ते ख़त्म करके उसने किसी को अपनाया था जिससे वो प्यार करती थी, आफ्ताब को। तो उसको भी लगता था कि वो बंदा जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो उसके लिए साथ उसकी लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहे। और देखिए, लाइफ लॉन्ग रहने का एक ही तरीका होता है, शादी। तो इसी बात को लेके वो बार बार शादी के लिए बोल रही थी। और आफ्ताब उससे शादी नहीं करना चाहता था, सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता था। इसी वजह से उसने कई बार उसके ऊपर हाथ भी उठाया, बहुत बुरी बुरी तरह से उसे मारा भी। और इस बात के लिए उसके फ्रेंड्स ने भी बताया है न्यूज़ चैनल पे कि एक कोई रजत फ्रेंड है उसका, उसने बताया कि उसने कई बार अपने फ्रेंड से बोला कि वो उसको वहाँ से रेस्क्यू कर ले, अदरवाइज़ आफ्ताब उसको मार देगा। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि आफ्ताब जो है बहुत ब्रूटल होता जा रहा है, क्योंकि वो ज़रा ज़रा सी बातों में उसको मारने लगा था। प्यार उसका एक तरफ होता जा रहा था, एक दरिंदगी उसके सामने आती जा रही थी। तो कई बार उसने अपने आप को, आफ्ताब ने उसको अपने फ्रेंड सर्कल से भी काफ़ी दूर कर दिया था। देखिए, फैमिली से तो वो दूर कर ही चुका था, क्योंकि श्रद्धा उसके प्यार में इतनी थी कि उसने फैमिली को पहले ही छोड़ दिया था। उसकी माँ तो नहीं थी और फादर से उतना उसको अटैचमेंट नहीं था, तो उसने फादर को छोड़ने में ज़्यादा इफ़ एंड बट भी नहीं किया। उसे लगा नहीं, सिर्फ वो आफ्ताब के साथ ही रहना चाहती है, उसी के साथ खुश रहेगी, इसलिए उसने फादर से भी बातचीत करना बंद कर दिया। और जिसके लिए बंद किया, उसने उसके साथ क्या किया, पहले उसको मारता था, नॉर्मल मारता था, चलिए कोई बात नहीं है, आपस में प्यार होता है तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। लेकिन सिर्फ इस वजह से उसने उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए गाइस। 35 टुकड़े सिर्फ इस वजह से कर दिए क्योंकि उसके साथ रिलेशन में तो रहना चाहता था। वो उसके साथ रहता तो एज अ हस्बैंड वाइफ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता था, लेकिन बस वो उसको वाइफ की मान्यता नहीं देना चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि श्रद्धा उसकी वाइफ बने। सिर्फ इस वजह से, इतनी सी बात को लेके उसने उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। और उसने बताया, मैंने सुना है, उसने बताया कि पहले उसने जब उसको गला दबा के मारा, शादी के लिए बोला उसने, तो उसने श्रद्धा को गला दबा के मार दिया। जब उसने गला दबा के मारा तो उसको लगा कि अब वो दिल्ली जैसे जगह पे वो इसके शरीर को ठिकाने कैसे लगाएगा। बॉम्बे में ये लोग थे, वहाँ से ये लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। और पहले दिल्ली में आके इसने किसी अपने एक कॉमन फ्रेंड था उसके यहाँ पे रहे, एक होटल में भी रहे। उसके बाद इन्होंने फ्लैट लिया, और ये फ्लैट लिया, उस फ्लैट में तीसरे दिन, 2 दिन तो ये लोग रहे, और तीसरे दिन ही ये इस वारदात को उसने अंजाम दे दिया। और मेरे ख्याल से उसने पहले से ही प्री प्लान था, क्योंकि उसने मेहरौली के जंगलों के पास में ये फ्लैट लिया था, जहाँ से जंगल बहुत नज़दीक में थे। और उसके शरीर के टुकड़े उसने 2-2, 3-3 करके ले जाके उसी जंगल में फेंके। और हर बार टुकड़ों को अलग अलग जगह पे फेंकता था कि ताकि जानवर उसको खा लें और श्रद्धा का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाए, किसी को पता ही ना चले कि कोई श्रद्धा नाम की लड़की थी भी। लेकिन देखिए गाइस, भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता। कोई भी बुरा कृत्य आपको सामने ला के ही रहता है, वो आप चाहे जितना उससे बच लें। आपने उस समय किया, आपने 18 दिन मेहनत करी, कड़ी मेहनत करके आप जो है उसके सबके टुकड़े जंगल में डाल के आए। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, आप तो आखिरी में तो पकड़ गए ना। उसको तो आपने जान ले ली उसकी, लेकिन आपकी ज़िंदगी भी हराम है। ये समझ में आता होगा उनको, आफ्ताब को। गलत किया उसने, किसी एक लड़की जो आपसे प्यार करती थी, जो आपसे सिर्फ शादी करना चाहती थी, मतलब आप शादी नहीं करना चाहते, इस वजह से आपने उसको मार दिया। गलत है ना गाइस। मतलब क्या प्यार का नतीजा यही होता है।
मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन ये इस केस को सुन के मेरी रूह अंदर तक काँप जाती है। जब से सुना है तब से दिमाग नहीं काम करता मेरा। मैंने कल भी आपको बताया था, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान जो प्यार करता है वो कैसे कर सकता है। और वो आप मानेंगे कि वो सब्जियों और फलों के डेकोरेशन बहुत अच्छे से कटिंग करता था। इस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया, उसने उसके शरीर के टुकड़े किए उसी हिसाब से। आप कटिंग करते थे, आप उसमें माहिर थे, ये आपकी एक क्वालिटी थी। आपने उस क्वालिटी का यूज़ किया किसी के शरीर के साथ खिलवाड़ करने के लिए। क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। मैं तो जब भी ये खबर मतलब न्यूज़ पे सुनते हैं और बस मेरा दिमाग आउट ऑफ सेंस हो जाता है कि कोई भी इंसान कैसे कर सकता है। मुझे तो इस आज भी ये समझ में नहीं आया। उसने एक वालिया जुर्म कर लिया, वो बड़े अच्छे से बता रहा है कि मैंने पहले ऐसा किया, मैंने फिर उसको गले दबा के मारा, फिर मैंने उसके शरीर के मैं आरी लेके आया, उस आरी से मैंने उसके शरीर के 35 टुकड़े किए। पहले दिन मैं टुकड़े करते हुए थक गया तो मैंने उसके बॉडी को फ्रिज के अंदर वैसे रख दिया और फ्रिज खरीदा। मतलब उसके टुकड़ों को कि स्मेल ना आए, बाहर ना पता चले किसी को, इसलिए उन्होंने फ्रिज खरीदा। टुकड़े कर करके फ्रिज में रखते थे, थक जाते थे तो उसका बाकी का हिस्सा भी पूरा फ्रिज में रख देते थे। बाहर से परफ्यूम, अगरबत्तियाँ, सुगंध वाली चीज़ें ला के रखता था कि किसी को पता ही ना चले। और सच्चाई उसने ऐसा करने में वो माहिर था। और उसी घर में गाइस, उसी घर में जहाँ पे श्रद्धा की लाश के टुकड़े फ्रिज के अंदर बंद थे, उसी जगह पे वो अपनी और अदर गर्लफ्रेंड्स को लेके आता था और उनके साथ रिलेशन बनाता था वहाँ पे। आप ये देखिए, मतलब एक को मार के उसके अंदर करने के बाद उसी जगह पे वो रहता था। उसकी रूह नहीं कांपती थी, उनके साथ में और लड़कियों को लाके उनके साथ रिलेशन में रहता था वहाँ पे। तो गाइज़ आगे क्या कहूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आगे और जो भी फर्दर मुझे नॉलेज न्यूज़ मिलेगी, जो भी मुझे पता चलेगा, उसको हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो प्लीज़ गाइज़ बने रहिएगा ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग, इसके लिए हम नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे। आज का ब्लॉग तो यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन जो भी मुझे नॉलेज होगी वो जैसे जैसे होगी हम आपको अपने ब्लॉग के थ्रू बताते रहेंगे। तो गाइज़ बाय।